हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिओडेनम है। हम डिओडेनम को कवर करेंगे जिसके 4 पार्ट्स होते हैं। हम इस वीडियो में पूरे के पूरे 4 पार्ट्स कवर करेंगे और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पीपीटी के माध्यम से आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द डिओडेनम। तो डिओडेनम बेसिकली होता कहाँ है? ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। आपको पता ही होगा, जैसे स्टोमक खत्म होता है उसके बाद डिओडेनम चालू होता है। तो ये यू शेप्ड का होता है। यू शेप्ड का मतलब कर्व्ड यू शेप्ड, आप यहाँ पे देख सकते हो। और 10 इंचज़ का होता है। जनरल इंट्रोडक्शन से पहले स्टार्ट करेंगे। 10 इंचज़ को हम 25 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। अब हम इसको आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि 25 सेंटीमीटर के 4 पार्ट्स होंगे। फिर डिओडेनम कर्व्स अराउंड द हेड ऑफ पेनक्रियास। ये आपने फिगर देखी होगी 12th में। इट रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स। इसमें से बेसिकली क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। इट इज़ मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल होता कहाँ है, क्या है? हमने पेरिटोनियम पढ़ा था, जो आपको वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, जो कि सिर्फ 2 मिनट का है। आप जाके देख लीजिए। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा, कि जो मूवेबल पार्ट नहीं होता है, मतलब कि डिओडेनम का 2.5 सेंटीमीटर मूवेबल नहीं है, उसको हम रेट्रोपेरिटोनियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? डिओडेनम L1, L2 और L3, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे सिचुएटेड होता है। अब आप यहाँ पे फिगर में देख ही सकते हो कि कैसे पार्ट्स डिवाइडेड है। ये आप देख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट कहाँ पे है, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है। अब इसको हम नाम भी बताएंगे कि फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं और सेकेंड को। अब देखते हैं कि डिओडेनम लाइज अबोव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस ऑपोजिट टू द वर्टेब्रे L1, L2 एंड L3। डिओडेनम इज सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रियम एंड अम्बलाइकस रीजन। मतलब कि 9 पार्ट्स होते हैं एब्डोमेन के। ये भी आपको आई वीडियो में जो बटन है वहाँ पे मिल जाएगा। 2 मिनट का है, जो मैंने आगे बताया था उसमें ही मिल जाएगा कि एपिगैस्ट्रियम और अम्बलाइकस होता कहाँ है और कैसे होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डिओडेनम के जो पार्ट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे कि 4 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम सुपीरियर पार्ट बोलते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम सुपीरियर पार्ट बोलेंगे। जो सेकंड पार्ट है वो डिसेंडिंग पार्ट है। आपको देख ही सकते हो कि डिसेंडिंग पार्ट जो सेकंड पार्ट है वो डिसेंड हो रहा है यहाँ, मतलब ये डिसेंड हो रहा है उसको। अब जो थर्ड पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट है और फोर्थ है वो असेंडिंग है। ये थर्ड पार्ट हॉरिजॉन्टल है, आप देख सकते हो, और फोर्थ पार्ट जो है वो असेंडिंग पार्ट है। अब इसके इंचेस जानना बहुत ज़रूरी है, जो कभी कभी एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देते हैं। सुपीरियर पार्ट है वो 2 इंचेस यानी कि 5 सेंटीमीटर का होता है, और 3 इंच 7.5 सेंटीमीटर यानी कि सेकेंड पार्ट, और 4 इंच यानी कि 10 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लगा सकते हो कि 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। या तो आप इंच याद रखो या तो आप सेंटीमीटर याद रखो। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट। अब बेसिकली क्वेश्चन आता है रिलेशन पे, और कहीं पे भी नहीं आता। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, चारों पार्ट में आपको बस यही याद रखना है कि होता क्या है, मतलब कि रिलेशंस होते क्या है, आगे क्या होता है, पीछे क्या होता है, मतलब कौन से ऑर्गन्स होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट जो कि 2 इंच का है, आपको बता ही दिया है। अब इसमें होता क्या है, द पाइलोरस एंड रन्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द वर्टेब्रे L1, यानी कि इसकी सिर्फ लोकेशन बताई गई है और कुछ नहीं है। और ट्रांसपायलोरिक प्लेन में होता है। ये भी आपको वो वीडियो में मिल जाएगा कि ट्रांसपायलोरिक प्लेन होता क्या, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब रिलेशंस, एंटीरियर रिलेशन यानी कि आगे वाला रिलेशन, आप इस फिगर में देख सकते हो कि एंटीरियर रिलेशन क्या होता है, क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर एंड गॉल ब्लैडर। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसके आगे क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर होता है, ये है हमारा डिओडेनम, ठीक है। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे कि गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर हम आपको दिखाता हूँ कि गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है। ये जो यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर का पार्ट होता है, जो कि एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। ये आपको बस याद रखना है। दूसरा है पोस्टीरियरली, पीछे क्या प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं पीछे क्या प्रेजेंट होता है, लेसर सैक। अब लेसर सैक भी उस वीडियो में बताया गया है। गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, अब गैस्ट्रो से स्टोमक और डिओडेनल से डिओडेनम की ही आर्टरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, ये डिओडेनम है। दूसरा एक गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्टीरियर पार्ट पे है ये वाली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बाइल डक्ट भी आप फिगर में देख सकते हो कि बाइल डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पोस्टीरियर साइड पे।
दूसरा क्या है कि पोर्टल वेन और इन्फीरियर वेना केवा। अब इन्फीरियर वेना केवा है जो आपको दिखाई देगा। पहले हम पोर्टल वेन देखते कि ये रही पोर्टल वेन, और दूसरा है इन्फीरियर वेना केवा, आपको अगले उस पार्ट में दिखाई देगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा इन्फीरियर वेना केवा जो इसके आगे मतलब पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको सिंपल सा याद रखना है, इसमें कोई लोड नहीं लेना है। अब हम आते हैं इसके सुपीरियर रिलेशन में जो कि लेसर सेक होता है, और इन्फीरियर में हेड एंड नेक ऑफ पेनक्रियाज। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हेड एंड नेक यहाँ पे प्रेजेंट है किसके, पेनक्रियाज से। अब मैं आपको फास्ट इसका रिवीजन करवा देता हूँ, इसमें कुछ है नहीं। आपको एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर 4 चीज़ें याद रखनी है। एंटीरियर में क्वाड्रेंटल लोब ऑफ लीवर गॉल ब्लैडर होता है, पोस्टीरियर में लेसर सेक, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और इन्फीरियर वेना क्या होता है। इन्फीरियर वेना क्या आपको याद रखना है क्योंकि वो अगले पार्ट में भी आएगा। सुपीरियरली लेसर सेक होता है, लेसर सेक आपको पता चल जाएगा जो कि उस वीडियो में दिखाया गया है, और इन्फीरियरली नेक एंड हेड ऑफ पेनक्रियाज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि है सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है। ये 3 इंच का होता है। और अब देखो फ्लेक्जर आपको जानना पड़ता है कि फ्लेक्जर होता क्या है। फ्लेक्जर यानी कि बेंडिंग होती है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि देखो ये सुपीरियर डिओडनल फ्लेक्जर है, इन्फीरियर डिओडनल फ्लेक्जर है, यानी कि ये 4 पार्ट में कर्व्ड हो रहा है। जिस कॉर्नर पे कर्व्ड हो रहा है उसको हम फ्लेक्जर बोलेंगे। अब देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सुपीरियर डिओडनल फ्लेक्जर यानी कि ऊपर वाला रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ हाइलम ऑफ राइट किडनी। हाइलम ऑफ राइट किडनी आपको अभी पता चल जाएगा, एंड राइट साइड ऑफ वर्टिब्रल यानी कि L2 और L3। और नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट हाफ वे डाउन इन द मीडियल बॉर्डर द बाइल डक्ट एंड द मेन पेनिट्रेटेड पियर्स द डिओडनल हॉल। अब आपको ये याद रखना है कि डिओडनल हॉल को यानी कि सेकेंड पार्ट को कौन पियर्स कर रहा है, कौन पियर्स कर रहा है, मीडियल बॉर्डर में द बाइल डक्ट एंड द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट पियर्स द डिओडनल हॉल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब होता कैसे है मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे पियर्स करते हैं। अब हम रिलेशन देखते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल। अब एंटीरियर यानी कि आगे। अब आगे क्या प्रेजेंट होता है, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। अब यहाँ पे देख सकते हो फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर दिखा, ये एंटीरियर पोर्शन है जो भी मैंने अंडरलाइन किए। राइट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर। ठीक है, दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स कोलन एंड कोइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रांसवर्स कोलन एंड कोइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसवर्स कोलन। ये पीछे वाला जो डॉट डॉट है यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो डिओडेनम है, डिओडेनम ये है। अब आपको क्या है, राइट लोब ऑफ लीवर दिखेगा, ट्रांसवर्स कोलन दिखेगा और कोइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपको क्लियरली इस फिगर में दिख रहा है। अब हम देखते हैं पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है। पोस्टीरियर साइड ये वाला रहा, यहाँ पे क्या है कि हाइलम ऑफ राइट किडनी, राइट यूरेटर एंड इन्फीरियर वेना का। अब आपको याद रखना है कि राइट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में राइट किडनी आती है ना कि लेफ्ट किडनी, और राइट यूरेटर आता है और इन्फीरियर वेना का जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। ठीक है, अब आपको 3 चीज़ें सिंपल है वो आपको याद रखनी है कि हाइलम ऑफ राइट किडनी, राइट यूरेटर जो कि ये नीचे से स्टार्ट होगा, दूसरा इन्फीरियर वेना के बाद जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कि ब्लू कलर का है। ठीक है, अब लेटरली हम बात करते हैं कि साइड में क्या होता है। साइड में होता है असेंडिंग कोलन और राइट कॉलिक फ्लेक्सर, ये भी आपको पता चल जाएगा। अब मीडियली क्या होता है, हेड ऑफ पेनक्रिया। मीडियली होता है हेड ऑफ पेनक्रिया, मीडियली होता है हेड ऑफ पेनक्रियाज एंड बाइल डक्ट एंड मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। आप अभी ये सोच सकते हो कि इतने छोटे छोटे इंचेस में यानी कि 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंच में कितना डिफरेंस आ रहा है। सेकेंड पार्ट में कुछ और है, फर्स्ट पार्ट में कुछ और है, लेकिन आपको सिंपल से इसको याद रखना है और मतलब हो सके तब तक आपको इसके रिलेशंस दिमाग में बिठाने हैं कि हाँ इसके बाद ये होगा और इसके बाद ये होगा। अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं जो कि है 4 इंच का। इट बिगिंस इन द इन्फीरियर डिओडनल फ्लेक्सर हमने अभी बात की थी जो बेंडिंग होती है। अब इन्फीरियर में 2 फ्लेक्सर होते हैं, एक सुपीरियर वाला और इन्फीरियर वाला, और दूसरा ऑन द राइट साइड ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L3। कहाँ पे होता है, राइट साइड ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L3 यानी कि वर्टिब्रे। इट पासेस ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली एंड स्लाइटली अपवर्ड इन फ्रंट ऑफ इन्फीरियर वेना cava एंड ends by the joining the fourth part and the front of abdominal aorta। ये आपको अभी पता चल जाएगा, लोड ना लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं एंटीरियरली।
अब आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होती है। जब मिसेंट्री आपको पढ़ाई जाएगी तब उसमें आपको रिलेशन बिठ जाएगा कि हाँ यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा था। अब हम स्टार्ट करते हैं सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी और रूट ऑफ मिसेंट्री पे होता है। आप फिगर में देख सकते हो कि कहाँ पे स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड, दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। पोस्टीरियरली क्या होता है अब हम ये देखते हैं। राइट यूरेटर सेकेंड पार्ट में भी आया था और थर्ड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में इंफीरियर वेना का है और सेकेंड पार्ट में भी इंफीरियर वेना का है। कहाँ पे? पोस्टीरियर सरफेस पे, राइट पोसा ऑफ मेजर मसल, यहाँ पे भी फिगर में दिख रहा है। देखो इन्फीरियर वेना क्या सब में है, ये कॉमन सी बात है। इन्फीरियर वेना क्या सबके पोस्टीरियर पार्ट में। एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा क्या होता है? जब एओर्टा हार्ट में से निकलता है और डायफ्राम को पियर्स करके नीचे आता है एब्डोमेन पार्ट में, उसको हम एब्डोमिनल एओर्टा बोलते हैं। उसको पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। अब हम नीचे आ चुके हैं तो टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे। सुपीरियर हेड ऑफ पेनक्रियाज एंड सुपीरियर क्या होता है? हेड ऑफ पेनक्रियाज, जो कि सेकंड पार्ट में भी था। एंड यूनिकेट प्रोसेस, अब पेनक्रियाज की जो यूनिकेट प्रोसेस होती है उसके अपर पार्ट पे होती है, जो आपको पता चल जाएगा। एंड इन्फीरियरली कॉइल्स ऑफ जेजुनम, जेजुनम मतलब कि आप सोच सकते हो कि डिओडेनम, उसके बाद इन्फीरियर में इसके जेजुनम आ रहा है, मतलब कि पीछे की साइड, मतलब नीचे की साइड पे। ठीक है, जो आपको मतलब ऐसे ही अंदाज़ा होगा कि डिओडेनम फिर जेजुनम आएगा, ऐसा इन्फीरियर पार्ट पे। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे, जो कि डिओडेनम का है, जो सिर्फ 1 इंच का होता है। इट रन्स अपवर्ड अप टू द अपर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रे L2। अब हम नीचे आ रहे थे, अब ऊपर जाएंगे L1, L2 और L3। अब L3 से ऊपर यानी कि L2 पे जाएगा। एंड जॉइंट्स विद द डिओडेनोजेजुनल फ्लेक्सर। डिओडेनोजेजुनल फ्लेक्सर क्या होता है? डिओडेनम और जेजुनम का जो बेंडिंग होता है उस कॉर्नर पे, उसको हम फ्लेक्सर बोलते हैं, बेंडिंग, उसको ज्वाइन करेगा। अब आगे कंटिन्यू होगा ना फोर्थ पार्ट के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पार्ट, उसको बात हो रही है। अब इसके एंटीरियर पे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एंटीरियर पे होता है ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन होता है एंटीरियर पार्ट पे। दूसरा होता है ट्रांसवर्स मीसोकोलोन एंड स्टोमक। क्या होता है? ट्रांसवर्स कोलोन, जो कि किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। फिर ट्रांसवर्स मीसोकोलोन एंड स्टोमक। अब अभी याद रखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट में यानी कि फोर्थ पार्ट में लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। आप जैसे 12th में फिगर पढ़ी थी वो याद करो तो भी आपका 50% पार्ट आपको ऐसे याद रह जाएगा। दूसरा पोस्टीरियरली यानी कि लेफ्ट पोसा मेजर, लेफ्ट रीनल वेसल्स एंड लेफ्ट टेस्टिकुलर वेसल्स। नीचे आ गए टेस्टिकुलर वेसल्स आएंगे। राइट में होता है रूट ऑफ मिजेंट्री, रूट ऑफ मिजेंट्री थर्ड पार्ट में भी आया था। लेफ्ट में होता है लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर, ये तो डायरेक्ट है। लेफ्ट पोर्शन में लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट यूरेटर। राइट किस में आया था? राइट आया था सेकेंड पार्ट में। सुपीरियरली यानी कि बॉडी ऑफ पेनक्रियाज होती है। अब आपको 4 पार्ट सारे समझ में आएंगे। अब ये एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब कुछ भी ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, हम इसको और रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।